बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज बनाएंगे गाजर का मुरब्बा। मौसम भी है तो क्यों ना फिर बनाएं गाजर का मुरब्बा, वो भी जैसे कि आपको बाज़ार से मिलता है। सेम वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और बड़े आसानी से आप गाजर का मुरब्बा बनाएंगे मज़ेदार सा। तो शुरू करते हैं वीडियो। मैंने ऊपर से छील ली है गाजरें, आधा किलो 3 पाव के करीब है। तो 1 किलो भी ले सकते हैं आप। तो पहले पानी में वैसे गर्म कर लिया, आप ठंडे पानी में भी डाल सकते हैं। तो जिस तरह मैं कर रही हूँ आप इस तरह भी कर सकते हैं। बिस्मिल्लाह। अब मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ, तो थोड़ी देर के बाद आपको दिखाती हूँ। तकरीबन 25 मिनट गाजरें हमारी पकी हैं और ये छुरी की नोक से पता चल रहा है कि ये गल चुकी हैं। फुल गलनी चाहिए, ज़रा सी भी कसर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको जब हम तैयार करेंगे ना तो ये पक्की पूरी फुल होंगी, तो तभी फिर हमारी तभी फिर जो हम मुरब्बा तैयार कर रहे हैं वो मज़ेदार सा बनेगा, परफेक्ट जैसा कि बाज़ार से आप लेके आते हैं। तो अब गाजरों को मैं पानी से निकाल लेती हूँ, तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। जिसमें गाजरें हमने बॉईल की वही पानी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। 1 कप लिया और ये आधा कप, 1.5 कप पानी। और बादियान की पत्तियां, पत्ती जो फूल होता है ना, ये वो टूटी हुई उसकी पत्तियां हैं। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। इलायचियां भी वैसे बगैर पीसे डाल सकते हैं, जिस तरह आपकी मर्जी है। और 1.5 कप चीनी। पानी बहुत पहले से गर्म है ना काफ़ी, तो फटाफट चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी। अब इसके 50 से इसका शीरा तैयार करना है हमने चीनी से। और जैसी चीनी मेल्ट होती है, पानी पकता है इसका, तो मैं फिर आप चीनी मेल्ट हो गई है और ये पकना शुरू हो गया। तकरीबन 2 से 3 मिनट ये पका है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। अब क्या करेंगे, मेरे पास सिरका है, मैं 1 टीस्पून सिरका इसमें शामिल करूँगी और चम्मच चला देंगे इस तरह। और ये इसलिए डाला है कि ये जो है ना, इसमें चीनी का दाना नहीं बनेगा। अगर ये नहीं डालेंगे ना तो चीनी का दाना बन जाता है। आपके पास अगर टाटरी है ना, तो आप वो भी डाल सकते हैं। 1/4 टीस्पून फिर आप डालेंगे, जितना मैंने पानी लिया है, चीनी ली है ना उसमें। अगर ज्यादा होगा ना, फिर आप बढ़ाते जाएंगे, डबल करते जाएंगे। बस ये करना है आपने। ड्रॉप अब इसे गिरता है ना, चिपचिपा सा तो जो करना है, रुक रुक के जाता है इतना ना, एक पकाना है इसे। तो लेयर सी जैसे बन जाती है इसका शीरे वो की, ये रिजल्ट गिरेगा। मुझे नजर आता है, जितना मैंने हाँ, उतारना है, फिर तो मैं ये आपको शीरा इस दिखाऊंगी। तरह फिलहाल तैयार इस है। तरह इससे मैं इसे ज्यादा पकने गाढ़ा के लिए नहीं छोड़ रही हूँ। करेंगे। अब इसमें शामिल कर देंगे वो गाजरें जो हमने बॉईल की। शीरा हमारा तैयार है। मैं शीरे को दिखाती हूँ कि आपको किस तरह का शीरा चाहिए। अब गाजरों का अपना पानी भी है जो कि इसमें से रिलीज होगा जब शीरे में पकेंगे ना। तो गाजरों का जो अपना पानी है ना, वो भी निकलना है अब शीरे में। तो अब इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा खासा बॉयल होगा पानी इसका, शीरे का। तो तब फिर हम इसमें 5 मिनट के लिए मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ, थोड़ी देर के लिए ढक रही हूँ, ताकि एक उबाल आए जल्दी। तो जैसे ये तैयार होती है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। गाजरों को मैंने 5 मिनट के लिए पकने दिए, इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। और मैं दरमियान में इस तरह चम्मच से इसकी साइडें बदल रही थी थोड़ी थोड़ी देर के बाद। आप देख लो कि गाजरें इतनी ज़्यादा गली नहीं है। अगर ज़्यादा गल जाती ना, जिस तरह मैं चम्मच चला रही हूँ, तो ये टूट जाती। गल भी चुकी हैं और टूट भी नहीं रही, ऐसा है। और जो इसका एक्स्ट्रा पानी था ना, वो फुल फ्लेम मैंने रखा हुआ था। तो 5 मिनट के लिए पकाया है ना, तो वो पानी भी एक्स्ट्रा निकल गया, जो गाजरों के अंदर पानी था। अब शीरा इसके अंदर है। अब इसे ढक के ओवरनाइट के लिए छोड़ देना है। जैसे ये ठंडी होंगी, फिर आप किसी जार में डाल के रख लें, जिसमें भी मर्जी। लेकिन आपने ढक के इसे रखना है और इंजॉय करना है। तो जैसे ही फिर ओवरनाइट के लिए मैं रखूँगी, दूसरे दिन फिर मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी कि कैसे है। अब मैं इसे अब मैं इसे ढक के छोड़ दूंगी और चूल्हा मैंने बंद कर दिया।
ये मैं आपको सुबह दिखा रही हूँ, रात को मैंने इसे छोड़ दिया था और अब ये इस तरह की हो चुकी है। इनमें ना पानी भी आ रहा है ज़्यादा, तो अब अगर चाहें तो आप इसी तरह इसे रहने दें। तो मैं जो है ना शीरा इसे गाढ़ा करूँगी, दोबारा पकाऊंगी, पका के तो फिर इसमें गाजरें शामिल कर दूंगी। ये मैं गाजरें निकाल रही हूँ इसमें। चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। अब शीरा जैसे गाढ़ा होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। चलो, शीरा दोबारा से एक तार बन चुका है, बहुत गाढ़ा हो चुका है। अगर आप चाहते हैं कि आप चीनी कम इसमें गाजर में होनी चाहिए शुगर पेशेंट के लिए, तो फिर आप शीरा इस तरह ना करें। तो जिस तरह पहले था ना, जो वो इसमें ना जो मिठास है ना चीनी की, वो कम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसमें शामिल करूंगी ना, तो अब ये होगा कि ये ज़्यादा मीठी बन जाएंगी। बस फ़र्क ये है। तो अब आप देख लेना, अगर आपको कम मीठी चाहिए तो फिर आपने ऐसे ही बगैर गाढ़ा किए शीरे को अपने खा लें, आपने इस्तेमाल करना है। अब मैं थोड़ी देर के लिए इसे दोबारा से मैंने पकाना है। इनसे 4-5 उबाल आए तो मैंने इसे तार लेना है चूल्हे से। तो ये मुरब्बा हमारा तैयार, मुरब्बा तैयार है। अब आप गरम गरम भी खा सकते हैं, ठंडा करके भी खा सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा इस रेसिपी से जो बाज़ार से हम लेते हैं ना मुरब्बा, जो बाज़ार से लेते हैं मुरब्बा, ये वो वाली रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी से ही आपको नोटिफिकेशन मिलता है और मेरी हर नई आने वाली मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलेगी। और फेसबुक पर है, लाइक कर दें, शेयर कर दें। हो सके तो प्लीज़ प्लीज़ फॉलो करते जाएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।